ओम साई राम। वेलकम टू साई समर्पण चैनल। मैं हूं आपके साथ में विन्नी। और आज मैं आपसे बात करने आई हूं कुछ ऐसे लोगों के बारे में जो हमेशा कहते हैं कि ईश्वर हमारी मदद नहीं करते, तो ईश्वर पता है किसकी मदद करते हैं। आज मैं उस टॉपिक पर आपसे बात करने आई हूं कि ईश्वर किसकी मदद करते हैं, कैसे बच्चों की बाबा मदद करते हैं, कैसे ईश्वर हमारी मदद के लिए आते हैं, किन बच्चों के लिए आते हैं। तो मैं आपको एक बहुत छोटी सी कहानी बताऊंगी, बहुत छोटी सी, जो बहुत प्यारी कहानी है। जो समझ जाएंगे ना, उनके लिए सच में बाबा आएंगे, उनकी सच में मदद करने आएंगे। तो क्या था कि एक था पुजारी और एक था नाई, ठीक है। तो ये दोनों आपस में बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे, मित्र थे। तो इनकी बहुत अच्छे से पटती थी। लेकिन ना बार बार नाई ना पुजारी से कहता था, अरे तुम इतनी पाठ पूजा करते हो, इतनी माला जाप करते हो, तुम इतना ध्यान लगाते हो, पूरा दिन मंदिर में बैठे रहते हो, इतना तुम पाठ पूजा करते हो, और कहाँ है तुम्हारे भगवान। दुनिया में तो इतनी प्रलय आ रही है, बाढ़ आ रही है, तूफान आ रहे हैं, आंधी आ रही हैं, देखो चारों तरफ लोग भिखारी हैं, लोग भूखे मर रहे हैं, लोग भीख मांग रहे हैं, लोग ऐसा कर रहे हैं, लोग भूखे मर रहे हैं। कहाँ है तुम्हारे भगवान। अगर तुम्हारे भगवान सच में है ना, तो आ जाए सबके पास और सबकी मदद कर दे। क्यों नहीं करते तुम्हारे भगवान सबकी मदद, और क्यों लोग इतने परेशान हैं दुनिया के अंदर। तो ये सुनकर ना पुजारी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि जाहिर सी बात है, जो ईश्वर का भक्त होगा, जो ईश्वर की पूजा पाठ करेगा, उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा कि उनके भगवान के बारे में, उनके इष्ट के बारे में कोई कुछ भी कहे। और ऐसा बहुत सारे साईं डिवोटीज़ के साथ में भी होता होगा। आप लोगों ने देखा होगा ना कि जैसे आप साईं की पूजा करते हैं, तो आपके आस पड़ोस वाले या फिर आपके परिवार वाले या आपके सगे संबंधी आपको बोलते होंगे ना कि क्या है इस पाठ पूजा में, क्यों मानते हो आप साईं को, क्यों करते हो पूजा, क्या मिल रहा है यहाँ से कुछ करने से, ये करो वो करो, ऐसा बोलते होंगे ना। और कई लोग तो ऐसा बोलते हैं कि अपने कर्मों पर ध्यान लगाओ, अपने कर्म अच्छे करो, क्यों ईश्वर की पूजा पाठ करनी, ये सब करना। तो उस वक्त हमें भी बुरा लगता है ना, ऐसा होता है ना हमारे साथ। तो उसी दिन वो जो पुजारी था, उसने ठान लिया कि मुझे इसको जवाब देना है, इस नाई को तो मुझे एक ना एक दिन जवाब ज़रूर देना है, क्योंकि बस बहुत हो गया, इसने बहुत बोल लिया। तो एक दिन क्या हुआ, पुजारी आया नाई के पास में और कहता है कि देखो वो सामने एक भिखारी बैठा हुआ है, और वो बहुत गंदा सा हो रहा है, उसके बाल बाल बहुत बढ़ रहे हैं, उसकी दाढ़ी बहुत बढ़ रही है। तुम क्यों उसके बाल क्यों नहीं काटते हो, तुम तो नाई हो ना, और तुम नाई हो और तुम्हारा काम है कि सबके बाल काटने हैं, तुम्हें ये उनको अच्छे से रखना है, साफ सफाई से रखना है, तुम्हारा तो ये काम बनता है। तो तुम क्यों नहीं उस भिखारी को बुलाकर, उसको बुलाकर, उस आदमी को बुलाकर उसके बाल काटते हो तुम। तो वो बोलता है कि अरे मैं ऐसे कैसे काट दूं, जब तक वो मुझसे संपर्क नहीं करेगा, मेरी दुकान पे नहीं आएगा, मुझसे बाल नहीं कटवाएगा, तो मैं उसके बाल कैसे काट सकता हूँ। तो पुजारी जोर जोर से हंसने लगा। तो नाई कहता है कि हंस क्यों रहे हो। उसने कहा, बिल्कुल, तुमने बिल्कुल सही कहा कि जैसे वो भिखारी तुम्हारे संपर्क में आएगा तब जाके तुम उसके बाल काटोगे, उसी तरीके से जितने भी दुनिया में लोग हैं, दुखी हैं, तकलीफ में हैं, अगर वो ईश्वर से कुछ मांगना चाहते हैं तो उन्हें ईश्वर से संपर्क करना पड़ेगा, उनके पास जाना पड़ेगा, उनके मंदिर जाना पड़ेगा, उनकी पूजा पाठ करनी पड़ेगी, उनकी आराधना करनी पड़ेगी। तभी तो ईश्वर उनकी मदद करेंगे। जो उनसे मदद मांगने जाएगा, ईश्वर उन्हीं की मदद करते हैं ना। जिनके पास वो जाएगा ही नहीं, तो वो कैसे मदद करने आएंगे। ऐसे तो दुनिया में हज़ारों लाखों करोड़ों लोग हैं, ईश्वर किस किस के पास जाएंगे। लेकिन जो ईश्वर के संपर्क में आता है, जो उनका नाम जाप करता है, जो उनसे प्रार्थना करता है, जो उनसे मदद मांगता है और तकलीफ़ में होता है ना, तो बाबा या साईं या ईश्वर कोई भी उनकी मदद करने पहुंचते हैं। जब हम ईश्वर के पास जाएंगे ही नहीं, उनसे कुछ मांगेंगे ही नहीं और अपने कर्म करते जाएंगे, हम सोचेंगे कि बस ठीक है और हम अपना काम कर रहे हैं, तो ईश्वर को क्या पड़ी है कि आपके पास आए। क्या ईश्वर के पास और काम नहीं, क्या ईश्वर के पास में और बच्चे नहीं, बहुत सारे बच्चे हैं ईश्वर के पास में। अगर उस ऊपर वाले की नज़रों में आपको आना है और उनकी रहम नज़र की कृपा आपको चाहिए और आपको उनका आशीर्वाद चाहिए, तो आपको उनके पास जाना पड़ेगा, आपको मंदिर जाना पड़ेगा। और मंदिर जाने से पता है क्या होता है, जैसे कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो नास्तिक होते हैं, जिनका ईश्वर में विश्वास नहीं होता, जो टूटे हुए होते हैं, अपनी ज़िंदगी से परेशान होते हैं। तो एक मंदिर ही एक ऐसा स्थान है जहाँ पर जाकर आपको पॉजिटिविटी मिलती है, जहाँ पर जाकर आपको सकारात्मकता मिलती है। आप कुछ मत करिए, सिर्फ मंदिर जाना शुरू करिए। आप रोज़ मंदिर जाइए
वहाँ पर जाकर बस बैठ जाइए, हाथ जोड़कर बैठ जाइए, अपनी आंखें बंद कर लीजिए। आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको सकारात्मकता मिलेगी, आपके मन में शांति आएगी जो कहीं भी नहीं आएगी। इस दुनिया में आप कहीं चले जाओ, आपको वो शांति, वो पॉजिटिविटी, वो सकारात्मकता नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी। ईश्वर नहीं कहते कि आप उनके पास जाओ, उनकी बहुत लंबी पाठ पूजा करो, आरती करो, ये करो, नहीं कहते वो सिर्फ कहते हैं कि तुम मेरे पास आकर बैठ जाओ, बस मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। अगर तुम उनकी शरण में चले गए तो ईश्वर इतने दयालु हैं, इतने ममता के सागर हैं कि वो आपको अपनी गोद में बिठा लेंगे। जो लोग भी ईश्वर से टूटे हुए हैं, दूर हैं, तकलीफ में हैं, परेशान हैं, बीमार हैं, या कुछ भी प्रॉब्लम है आपके पास, आपके घर में, नौकरी की, इसकी उसकी, कैसी भी, सीधा बाबा के मंदिर जाइए, जाकर बैठ जाइए। अगर आपका मन नहीं है पाठ पूजा करने का, साईं सा चरित्र पढ़ने का, या कुछ भी करने का, तो मत पढ़िए। बाबा सब जानते हैं कि मेरे बच्चे का दिमाग ठीक नहीं है, उसका मन ठीक नहीं है, वो भी नहीं करना चाहता, उसका मन अशांत है, वो सब समझते हैं। वो हमारे माता पिता हैं, उन्हें सब पता है कि हमारा मन शांत नहीं है। लेकिन अगर हम सिर्फ और सिर्फ मंदिर जाकर बैठ जाएंगे ना, उनसे मांगेंगे, हाथ फैलाएंगे ना, उनसे बोलेंगे कि साईं हमारी मदद करो, हमारी सहायता करो, तो वो डेफिनेटली आपकी सहायता करने आएंगे, डेफिनेटली। ये एक छोटी सी कहानी का माध्यम ये था कि जो लोग कहते हैं ना कि ईश्वर नहीं सुन रहे हैं, हम क्या करें, हम क्या ना करें, तो ये वीडियो उनके लिए है, बाबा का मैसेज उनके लिए है कि बाबा उन्हें बुला रहे हैं अपने पास, कि उनके पास जाओ, उनसे मदद मांगो, वो आपकी मदद ज़रूर करेंगे। देखिए, बिना रोए तो माँ भी अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाती, तो फिर बाबा कैसे दे सकते हैं? बाबा देते हैं, लेकिन आपको जाना पड़ेगा, आपको बाबा से मांगना पड़ेगा। इतना तो आप कर ही सकते हो ना, आपको बाबा से मांगना पड़ेगा, बाबा से कहना पड़ेगा, बस आपके कहने की देरी होगी और बाबा आपको डेफिनेटली दे देंगे जो भी आप चाहते हो। तो बाबा से कहिए, बाबा से मांगिए और बाबा के मंदिर जाइए, और जो भी है ना आपका मन में, वो सब कुछ बाबा से कह दीजिए। बाबा ऐसा है, वैसा है, जो भी चीज़ें हैं बाबा के आगे रख दीजिए, बोल दीजिए बाबा कि मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे वो प्रॉब्लम है, बाबा इस चीज़ को ठीक कर दीजिए। और जो लोग नाई जैसे होते हैं ना, कि बस वो लोग तो बस दूसरों को ताना देने में ही लगाते हैं, खुद तो वो पाठ पूजा करते नहीं हैं और दूसरे पाठ पूजा करते हैं तो उन पर उंगलियां उठाते हैं, बल्कि उन्हें ये नहीं पता कि दुनिया में बहुत सारे लोग पापी भी हैं। तो अगर वो लोग पाप कर रहे हैं, गलत चीज़ें कर रहे हैं, तो इसमें भगवान क्या करेगा? अगर वो गलत चीज़ें करेंगे, गलत कर्म करेंगे, तो उन्हें उनकी करने की सज़ा भी तो मिलेगी ना। अगर वो गलत कर रहे हैं और गलत करने के बाद उसे भगवान अच्छा ही देते रहे, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। अगर हाँ, उसे अपनी गलती का पछतावा है और उसे लगता है कि जो वो कर रहा है वो गलत है, और उसे अपनी गलती का पछतावा है और ईश्वर के पास जाकर माफ़ी मांगे, तो डेफिनेटली ईश्वर उसे माफ़ करेंगे। ये तूफान, ये बाढ़, ये सब कुछ पता है क्यों आती है? पापियों की वजह से। उस वजह से धरती पर ना ये प्रकोप आता है, जब ईश्वर गुस्सा हो जाते हैं। लेकिन धरती हमेशा हर बारी बच जाती है, पता है क्यों? क्योंकि उसमें बाबा के बच्चे हैं जो उनकी पूजा करते हैं, इसलिए ईश्वर उस तूफान को रोक देते हैं, क्योंकि उनमें, उस धरती पे उनके बच्चे भी शामिल हैं, इसलिए वो उन्हें बचा लेते हैं, बस इसलिए धरती बची हुई है। तो ईश्वर तो कहते हैं कि मैं हूँ, ईश्वर है, लेकिन ईश्वर को पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, खुद जाना पड़ता है, बहुत कुछ करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर ईश्वर आपको मिलेंगे, ईश्वर आपकी मदद करेंगे। तो ईश्वर हैं, जाइए और जाकर ईश्वर की मदद मांगिए, जाइए। तो चलिए, मैं लूँगी समाप्ति, लेकिन अगर आपके भी कोई अनुभव हैं तो ज़रूर हमारे साथ शेयर करें। स्क्रीन पे चल रहे नंबर पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओम साई राम, जय साई राम।